अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तुर्की को ईरान के साथ युद्ध में शामिल होने से रोका और वो तुर्की के नेता एर्दोआन को उनकी बात सुनने वाला महान नेता बता रहे हैं। बुधवार को ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति इजरायल और अमेरिका के खिलाफ संघर्ष में शामिल हो सकते थे क्योंकि वह इजरायल के बड़े समर्थक नहीं हैं। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने एर्दोआन को फोन किया, उन्होंने उनसे दूर रहने को कहा और एर्दोआन ने वैसा ही किया। तुर्की ने अपनी ओर से कोई सार्वजनिक संकेत नहीं दिया था या ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था कि वह युद्ध में शामिल होने वाला है। एक वक्त ऐसा भी आया जब ये खुद ईरानी हमले की चपेट में था, लेकिन इसे सिर्फ एक रंगीन ट्रंप किस्सा नहीं बनाता, बल्कि इसमें खास बात है। अब वो F-35 स्टेल्थ फाइटर्स बेचने का संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल सही, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तुर्की को इनाम के तौर पर, क्योंकि उसने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में ईरान का साथ नहीं दिया। तुर्की को 2019 में रूसी मिसाइल सिस्टम खरीदने पर F-35 प्रोग्राम से हटा दिया गया था। ओवन ऑल्टरमैन के पास ट्रंप की टिप्पणियों की जानकारी है। नेटो प्रमुख बुधवार को व्हाइट हाउस पहुंचे। चर्चा का मुख्य विषय था डोनाल्ड ट्रंप की तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन को F-35 लड़ाकू विमान दिलाने में मदद करने की प्रवृत्ति। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो नेटो का सदस्य है। कुछ लोग उन्हें सदस्य नहीं मानते, लेकिन वो असल में नेटो के मजबूत सदस्य हैं। हाँ, मैं उन्हें देखता हूँ और शायद कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिससे वो खुश होंगे। अमेरिका में बने F-35 फाइटर जेट्स की तुर्की को बिक्री लगभग एक दशक से रुकी हुई है, क्योंकि तुर्की ने रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया था। इससे वॉशिंगटन में यह चिंता पैदा हो गई थी कि रूस तुर्की की जमीन पर मौजूद लोगों और उपकरणों के जरिए अमेरिका में बने F-35 की जानकारी चुरा सकता है। अब संकेत हैं कि व्हाइट हाउस आगे बढ़ना चाहता है, भले ही कैपिटल हिल और इजराइल में आपत्तियां हों। व्हाइट हाउस तुर्की और उसके राष्ट्रपति की मदद को जोखिम के लायक मान रहा है। मुझे वो पसंद है, वो मेरे दोस्त है और युद्ध से दूर रहे। आप जानते हैं, वो ईरान के साथ इस युद्ध में उतरने के सबसे बड़े दावेदारों में थे, शायद ईरान की तरफ से, क्योंकि वो इजराइल के बड़े समर्थक नहीं हैं। और मैंने उनसे बाहर रहने के लिए कहा, वो बाहर ही रहे। ओवल ऑफिस की बुधवार बैठक में एक मुख्य विषय यूरोपीय रक्षा खर्च था। ट्रंप नाराज हैं कि यूरोपीय देश ज्यादा खर्च या ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद नहीं कर रहे। नेटो के महासचिव मार्क रूटे तैयार होकर आए थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस राष्ट्रपति ने क्या हासिल किया, और मैं इस चार्ट से शुरू करता हूं। ये चार्ट ट्रंप ट्रिलियन के बारे में है। ट्रंप ट्रिलियन आपको दिखाता है कि 2017 में आपके पद संभालने के बाद से यूरोपीय और कनाडाई लोग रक्षा में कितना अधिक भुगतान कर रहे हैं। ट्रंप और रूटे का अगला कार्यक्रम 7 जुलाई को अंकारा, तुर्की में नेटो शिखर सम्मेलन है। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वो केवल राष्ट्रपति एर्दोआन के प्रति एक संकेत के तौर पर जा रहे हैं। नेटो सहयोगी उम्मीद करेंगे कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने प्रति थोड़ा नरम कर सकें। हम स्टूडियो में लौट आए हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक डैन पेरी, वरिष्ठ संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन और सुरक्षा विश्लेषक याकोव लैपिन के साथ। और आप सभी के पास इस बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि हर किसी के पास है। डैन, मैं आपको यहाँ शुरू करने दूंगी क्योंकि आप जानते हैं, मेरा ख्याल है पहला सवाल यही है, आप ट्रंप की उस इच्छा को कैसे देखती हैं जिसमें वे तुर्की को F-35 जेट्स देना चाहते हैं, क्योंकि तुर्की ने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ने का फैसला किया। ये तो मजाक जैसा लगता है। मेरा मतलब है, मैं उत्साहित हूं, मैं हंसने से खुद को रोक रहा हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि एर्दोगन अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे होंगे ट्रंप के साथ। जिसे एक तानाशाह पसंद है, वो हमेशा किसी को भी चीजें बेचना पसंद करता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वो अमेरिकी व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, और ऐसा लगता है कि उसे इसका पता भी नहीं है। तुर्की ईरान की तरफ से युद्ध में शामिल होने वाला ही नहीं था। ईरान और तुर्की गैर अरब मुस्लिम क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी हैं, जिन्होंने सीरिया में हाल ही में प्रॉक्सी युद्ध लड़ा। ईरान बशर असद के पक्ष में था और तुर्की ने उन्हें हटाने की कोशिश की, और ये कभी होने वाला नहीं था। ट्रंप खुद को कहानी सुनाते हैं और मानते हैं कि कई लोग उस पर विश्वास करेंगे। साथ ही एक बड़ा मुद्दा भी है कि तुर्की वास्तव में इजराइल और खाड़ी देशों का प्रतिद्वंदी है, खासकर IMEC मार्ग के साथ, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व के दक्षिणी हिस्से से यूरोप तक व्यापार को बढ़ावा देना है, और तुर्की उसका प्रतिद्वंदी है। ट्रंप एक पक्ष को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल तुर्की के प्रति सहानुभूति है, लेकिन वे अपना रुख कभी भी बदल सकते हैं।
तुर्की के पास F-35 विमान होना तय है। सब मजाक जैसा है जब तक कोई गंभीर घटना न हो जाए। तुर्की सच में खतरनाक हो सकता है। भविष्य में आक्रामक तुर्की इजराइल के लिए सीरिया के रास्ते समस्याएं पैदा कर सकता है अगर इजराइल बफर जोन बनाना चाहे। अगर तुर्की, जो सबसे उन्नत अमेरिकी जेट से लैस है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सका तो आगे मुश्किलें आ सकती हैं। मुझे मानना पड़ेगा ये मजाकिया है क्योंकि ये झूठ और अज्ञानता पर आधारित है। आप जानते हैं, लेकिन डैन, ये इजराइल और संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जटिलता की ओर इशारा करता है, क्योंकि तुर्की संस्थागत रूप से ईरान नहीं है। तुर्की नेटो सदस्य, पारंपरिक अमेरिकी सहयोगी है और एर्दोगान वाकई जैकपॉट मार रहे हैं उस संस्थागत दर्जे को बनाए रखने में सक्षम होना, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत नाटो से वास्तव में बाहर निकाला जाना असंभव है। उस संस्थागत दर्जे को बनाए रखना और यहां तक कि उसे और मजबूत करना, जबकि ऐसे काम करना और ऐसे रुख अपनाना जो कम से कम अमेरिकी सहयोगियों के लिए और शायद संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी विरोधाभासी है। नताशा, देखो एर्दोगान को कितनी छूट मिल रही है। उसे F-35 विमान मिल रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। यूरोपीय नेताओं को भी देखो, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा रोजाना सहना पड़ता है। वो ईरान से नहीं बल्कि अमेरिका से ना लड़ने के लिए। आपने नेटो का जिक्र किया। ट्रंप नेटो के प्रति उदासीन और हास्यास्पद है। आप जानते हैं, सिर्फ जनवरी में ही वो डेनमार्क पर, जो नेटो सहयोगी है, आक्रमण कर नेटो से लड़ने का सोच रहे थे। अब वो नेटो से लड़ने की कल्पना करते हैं कि तुर्की, जो नेटो का सदस्य है, उसी पक्ष में होगा। लेकिन फिर तुर्की ने एक चीज सही की, और ये सिर्फ एर्दोगान के लिए अच्छी किस्मत नहीं है। तुर्की ने एक असली सैन्य शक्ति, एक असली सेना बनाई है ना, नेटो में दूसरी सबसे बड़ी, और डोनाल्ड ट्रंप इसका सम्मान करते हैं और अमेरिकी नीति निर्माता भी इसका सम्मान करते हैं। एर्दोगान ने ये अपने निजी कारणों से किया, न कि नेटो की सामूहिक रक्षा के लिए। लेकिन उसने असली रक्षा खर्च किया। तुर्की ने भी दशकों तक किया है। उसके पास असली सेना है। यही डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित करता है। मैं खास तौर पर इजराइल पर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि एर्दोगान इजराइल को धमका रहे हैं और उनके गृह मंत्री यरूशलेम को मुक्त करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप उन्हें महान नेता बता रहे हैं और अब F-35 विमान का लालच दे रहे हैं। इससे इजराइल को क्या संदेश जाता है, खासकर अमेरिका इजराइल संबंधों के संदर्भ में? तुर्की अभी एक बड़ा मौका देख रहा है। इसे सिर्फ एक नौ उस्मानी इस्लामवादी या इस्लाम समर्थक शासन ही नहीं चला रहा है। मैं इसे फिलहाल सिर्फ यही कह सकता हूं, क्योंकि ये अपने विरोधियों के साथ जो करता है उन्हें जेल में डाल देता है। लेकिन ये एक बड़ी रणनीतिक अवसर की पहचान भी करता है, क्योंकि ईरानी शिया धुरी काफी कमजोर हो गई है और अब वे आगे बढ़कर खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? वे लगातार इजराइल पर हमला करते हैं। वे खुद को हमास के संरक्षक के रूप में पेश करते हैं। वैसे ये ना भूले कि शिन बेट ने पिछले हफ्ते ही घोषणा की थी कि दर्जनों विफल किए गए आतंकी हमले कहां पर योजना बनाए गए थे? तुर्की में। इस्तांबुल में मैंने हमास का नाम तक नहीं लिया। वे हमास की मेजबानी कर रहे हैं। हमारे पास विस्तार से बात करने का समय नहीं है। तुर्की एक बड़ी रणनीतिक समस्या बन रहा है। उन्हें F-35 नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इजराइल कांग्रेस पर मंजूरी रोकने का दबाव डालेगा। तुर्की हमारे साथ रहेगा। हमें इसका सामना करना होगा। ये इजराइल को घेरने की कोशिश करेगा, जिससे भविष्य में हमें ईरान याद आ सकता है। ठीक है, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमारे साथ जुड़कर इतनी रोचक बातचीत की।